हेलो बच्चों, लेट अस रीड दिस क्वेश्चन. दिस क्वेश्चन सेज अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन इन्वॉल्व्स डैश. सो इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या इन्वॉल्व होता है और हमें इस फिल इन द ब्लैंक्स का आंसर देना है. सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें जो की कॉन्सेप्ट रिक्वायर्ड है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन. अब यहाँ पे हमारे पास जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है उसमें हमारे पास केवल एक रिएक्टेंट प्रेजेंट होता है. जैसे कि हम यहाँ पे एक एग्जांपल देखें तो CaCO3 हमारे पास यहाँ पे रिएक्टेंट है और यहाँ पे केवल यही एक रिएक्टेंट प्रेजेंट होता है. अब जब हम इसे हीट सप्लाई करते हैं तो ये डिकम्पोज हो जाता है टू फॉर्म कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड और CO2 गैस रिलीज हो जाती है. सो हमने यहाँ पे एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल देखा जिसमें होता क्या है, वन रिएक्टेंट इज डिकम्पोज्ड टू फॉर्म टू और मोर सब्सटेंसेस. सो यहाँ पे डिकम्पोजिशन रिएक्शन की सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही है कि इसमें एक रिएक्टेंट केवल प्रेजेंट होता है जिसको हम हीट, इलेक्ट्रिसिटी या कोई भी दूसरी चीज़ जो कि उस रिएक्शन के लिए रिक्वायर्ड है जब हम सप्लाई करते हैं तो वो अपने प्रोडक्ट्स या बेसिकली जो सब्सटेंसेस हैं उसमें डिकम्पोज हो जाता है. अब अगर हम हमारा फिल इन द ब्लैंक्स देखें तो उसमें हमसे कहा गया है कि जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है वो इन्वॉल्व करती है, तो हमारे लिए आंसर हो जाएगा वन रिएक्टेंट. और फाइनली हमें लिख भी सकते हैं कि इस क्वेश्चन का हमारे पास जो करेक्ट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा वन रिएक्टेंट. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.